तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सवाल से। कभी रात में अकेले लिफ्ट में सफर किया है? वो एहसास जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो, हर मंजिल पर दरवाजा खुलता है पर कोई नहीं होता बाहर। हाँ, एक अजीब सी शांति होती है, या कभी कभी थोड़ा डर भी लगता है। बिल्कुल। अब सोचिए अगर किसी मंजिल पर दरवाजा खुले और सामने मौत खड़ी हो। कुछ ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना हुई थी 2019 में। अच्छा। दिल्ली के एक पॉश अपार्टमेंट में। अच्छा। जहाँ एक रोजमर्रा की चीज, मतलब एक आम सी लिफ्ट, वो एक खौफनाक जुर्म की गवाह बन गई। हमारे पास इस पूरी घटना का एक, आप कह सकती हैं, विस्तृत ब्यौरा है, जैसे किसी क्राइम थ्रिलर की स्क्रिप्ट हो। आज हम इसी वाक्य को परत दर परत खोलेंगे, समझेंगे कि उस लिफ्ट के बंद दरवाजों के पीछे असल में क्या हुआ था। और ये भी कि सच सामने कैसे आया। हाँ, और कैसे तकनीक ने इसमें मदद की। ये वाकई में सोचने वाली बात है कि कैसे हमारी रोजमर्रा की बिल्कुल साधारण सी जगहें, जैसे कि एक लिफ्ट, अचानक इतने नाटकीय और खतरनाक मोड़ ले सकती है। सही कहा। और ये खास मामला इस बात पर भी रोशनी डालता है कि आजकल अपराध की जांच कितनी बदल गई है। तकनीक, खासकर ये सीसीटीवी फुटेज जो है। हाँ, सीसीटीवी तो बहुत अहम हो गया है। बिल्कुल। अब वो सिर्फ एक सहायक सुराग नहीं है, अक्सर केस की रीढ़ की हड्डी साबित होती है। जैसा कि इस मामले में हुआ भी, ये फुटेज एक खामोश गवाह की तरह है, सब रिकॉर्ड कर लेते हैं। हाँ, तो ये कहानी हमें ले जाती है साल 2019 में साउथ दिल्ली की एक ऊंची मॉडर्न अपार्टमेंट बिल्डिंग। रात का वक्त था और घड़ी में बज रहे थे करीब 10:45। बिल्डिंग के जो सुरक्षा कैमरे हैं, मतलब सीसीटीवी, उनकी रिकॉर्डिंग में हम देखते हैं एक 32 साल की महिला, नेहा शर्मा, कॉर्पोरेट मैनेजर थी। वो लिफ्ट की तरफ बढ़ रही हैं। हाथ में मोबाइल फोन है और चेहरे पर दिन भर की थकान साफ दिख रही है। जाहिर है लंबे दिन के बाद घर लौट रही होंगी। हाँ, शायद बस जल्द से जल्द घर पहुंचकर आराम करना चाहती थी। वो लिफ्ट में दाखिल होती हैं, बटन दबाती हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था? हाँ, उन्हें या वहाँ मौजूद किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये लिफ्ट का सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। और फिर हुआ क्या? होता भी यही है। कुछ ही मिनट गुजरते हैं, लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर रुकती है। ओके। उसका दरवाजा खुलता है, मगर नेहा बाहर नहीं आती। अच्छा। हाँ, जो ड्यूटी पर गार्ड था उसे कुछ अजीब लगता है। मतलब इस वक्त कोई ना कोई तो निकलता ही है लिफ्ट से। सही बात है। वो थोड़ा करीब जाकर लिफ्ट के अंदर झांकता है, और जो वो देखता है उससे तो उसके होश उड़ जाते हैं। क्या देखा उसने? नेहा लिफ्ट के फर्श पर बेसुध पड़ी थी। हे भगवान। उनके कपड़ों पर खून के निशान थे और उनका मोबाइल फोन भी जमीन पर पड़ा था, शायद टूटा हुआ। बहुत बुरा हुआ। गार्ड घबराकर फौरन शोर मचाता है। लोग इकट्ठा होते हैं और तुरंत पुलिस को इत्तला दी जाती है। और यहीं से मामला उलझ गया। बिल्कुल, यहीं से ये मामला एक रहस्यमयी गुत्थी बन जाता है कि लिफ्ट तो ऊपर से नीचे आई, पर उन चंद मिनटों में अंदर ऐसा क्या हो गया? सवाल तो यही था। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, जांच शुरू होती है। पहला कदम जाहिर है सीसीटीवी फुटेज। हाँ, बिल्डिंग में लगे सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को बारीकी से खंगालना। और कुछ मिला उसमें? हाँ, यही उन्हें पहला और शायद सबसे अहम सुराग मिलता है। फुटेज को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि जिस वक्त नेहा शर्मा लिफ्ट में दाखिल हुई, उससे महज चंद सेकंड पहले एक और शख्स उसी लिफ्ट में दाखिल हुआ था। अच्छा, कौन था वो? यही तो पता लगाना था। इस शख्स ने गहरे रंग की, मतलब काली हुडी पहनी थी, हुड सिर पर डाला हुआ था, और चेहरा छुपाने के लिए मास्क भी लगाया हुआ था। मतलब पहचान छुपाने की पूरी कोशिश। बिल्कुल। फुटेज में ये भी दिखता है कि इस शख्स ने लिफ्ट पैनल पर 12वीं मंजिल का बटन दबाया था। 12वीं मंजिल? लेकिन यहाँ एक पेच है ना? हाँ, यहीं पर एक ऐसी बात सामने आती है जो पूरे मामले को और उलझा देती है। क्या? 12वीं मंजिल का बटन दबाया गया था तो लिफ्ट को सीधा ऊपर जाना चाहिए था। हाँ बिल्कुल। मगर ऐसा नहीं हुआ। लिफ्ट ऊपर जाने के बजाय अप्रत्याशित रूप से 8वीं मंजिल पर जाके रुकी। 8वीं मंजिल पर? हाँ, और ये 8वीं मंजिल कोई और नहीं बल्कि वही मंजिल थी जहाँ नेहा शर्मा का अपार्टमेंट था। अरे! और जहाँ से वो उस रात लिफ्ट में चढ़ी थी। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये मानना बहुत मुश्किल था। लिफ्ट का इस तरह बीच रास्ते में ठीक नेहा की मंजिल पर रुकना, और वो भी ठीक उसी वक्त जब वो लिफ्ट का इंतजार कर रही थी। हाँ, ये सारी कड़ियां शक को गहरा कर रही थी। ये कोई तकनीकी खराबी जैसा नहीं लग रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये टाइमिंग बहुत ज्यादा संदिग्ध थी। सही कह रही हैं। एक नकाबपोश शख्स पहले से लिफ्ट में है, वो 12वीं मंजिल दबाता है, पर लिफ्ट रुकती है 8वीं पर, ठीक नेहा के आने पर। ये सब इशारा कर रहा था कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। हाँ, या तो एक सोची समझी मतलब प्री प्लान्ड चीज थी, या कम से कम उस लिफ्ट के अंदर एक जानबूझकर किया गया सामना, एक कॉन्फ्रंटेशन। बिल्कुल। अब पुलिस के सामने चुनौती थी कि ये नकाबपोश शख्स आखिर है कौन। हाँ, सिर्फ हुडी और मास्क से पहचानना तो मुश्किल था। यहीं पे फिर आधुनिक जांच तकनीकों का काम शुरू हुआ। मतलब सिर्फ लिफ्ट की फुटेज काफी नहीं थी? नहीं, पुलिस ने पूरी बिल्डिंग और आसपास के इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। अच्छा। उस शख्स के बिल्डिंग में घुसने का रास्ता, उसका हुलिया, चाल ढाल, हर छोटी चीज पर गौर किया गया। काफी मेहनत का काम रहा होगा। हाँ, कई घंटों की फुटेज देखने और विश्लेषण करने के बाद टीम धीरे धीरे उस नकाबपोश शख्स की पहचान के करीब पहुंची। और कौन निकला वो? और जब पहचान सामने आई तो वो वाकई चौंकाने वाली थी। कौन? वो नकाबपोश शख्स कोई अजनबी नहीं था, वो नेहा का एक्स बॉयफ्रेंड राहुल वर्मा था। क्या? एक्स बॉयफ्रेंड? हाँ, राहुल उसी बिल्डिंग के पास ही रहता था, तो उसका उस इलाके में होना सामान्य लग सकता था, लेकिन उस वक्त लिफ्ट में होना नहीं। एग्जैक्टली। और जैसे राहुल का नाम सामने आया होगा, चीजें जुड़ने लगी होंगी। हाँ, तेजी से पुलिस को पता चला कि नेहा और राहुल का रिश्ता करीब 2 साल पहले खत्म हो चुका था। अच्छा, ब्रेकअप हो चुका था। हाँ, वजह जो भी हो, पर एक बात साफ थी, राहुल इस ब्रेकअप को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। जानकारी ये भी मिली कि पिछले कुछ समय से राहुल लगातार नेहा को फोन कर रहा था। मतलब परेशान कर रहा था? हाँ, उससे मिलने या बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेहा ने उसने दूरी बना ली थी। वो उसके कॉल्स या मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी, संपर्क नहीं रखना चाहती थी। यहीं पर फिर वो मोटिव वाली बात आ जाती है। अपराध का मकसद, ये मामला ठुकराए जाने का एहसास, मतलब रिजेक्शन, और एक तरह की जिद, या कहें तो खतरनाक हद तक बढ़ी हुई पोजेसिवनेस, उससे जुड़ा लगता है। जैसा कि सूत्रों से पता चलता है, गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में राहुल ने जो कहा, वो इस मानसिकता को दिखाता है। क्या कहा उसने? उसने कथित तौर पे कबूल किया, वो मुझे छोड़ गई थी, मैं उसे किसी और का नहीं बनने देना चाहता था। ओह, ये तो बहुत खतरनाक सोच है। बिल्कुल, ये प्यार नहीं है, ये किसी को अपनी मिल्कियत समझने वाली भावना है। और ये सोचना जरूरी है कि कैसे एक रिश्ते का अंत और बात करने से इनकार कैसे किसी इंसान के अंदर इतनी हिंसक प्रतिक्रिया को जन्म दे सकता है। ये जुनून था जो जहर बन चुका था। मकसद तो अब साफ हो रहा था, लेकिन पुलिस को अभी भी ठोस सबूत चाहिए थे। हाँ, कोर्ट में साबित करने के लिए। बिल्कुल। जो राहुल को सीधे तौर पर उस लिफ्ट के अंदर उस हमले से जोड़ सके। पहचान हो गई थी, मकसद का अंदाजा लग गया था, पर निर्णायक सबूत चाहिए था। और मिला कुछ, और यहीं पर टीम को एक और ब्रेक थ्रू मिला, एक ऐसा सबूत जो शायद किस्मत से ये हाथ लगा। क्या था वो? जब टीम सीसीटीवी फुटेज को और ज्यादा जूम करके, मतलब फ्रेम द फ्रेम देख रही थी, तो उनकी नजर लिफ्ट के दरवाजे के चमकदार स्टील पर, या शायद अंदर लगे शीशे पर पड़ी। हाँ। और वहाँ सिर्फ चंद पलों के लिए उस नकाबपोश शख्स यानी राहुल का एक धुंधला सा प्रतिबिंब दिखा, रिफ्लेक्शन। अरे वाह, ये कमाल की बात है। अक्सर जांच में ऐसे ही छोटे, मतलब अनएक्सपेक्टेड डिटेल्स वही निर्णायक साबित होते हैं। हाँ। हालांकि उसने मास्क पहना था, चेहरा ढका था, लेकिन हो सकता है उस प्रतिबिंब में कुछ ऐसा दिख गया हो, आंखों का हिस्सा या हुडी का पैटर्न, या शायद बस इस बात की पुष्टि हो गई कि अंदर वही शख्स है। हाँ, ये छोटा सा प्रतिबिंब भी शक को यकीन में बदलने के लिए एक अहम कड़ी बन गया। दिखाता है कि जांच में कितनी बारीकी से काम करना पड़ता है। बिल्कुल। और ये अकेला सबूत नहीं था। अच्छा, और क्या था? पुलिस ने पहेली के बाकी टुकड़े भी जोड़ने शुरू कर दिए थे। कॉल डिटेल्स। हाँ, इससे न सिर्फ ये पता चला कि राहुल लगातार नेहा को कॉल कर रहा था, बल्कि घटना वाले दिन उनकी लोकेशन डेटा, वो भी अहम होता है। हाँ, उससे राहुल की उस वक्त बिल्डिंग में मौजूदगी की पुष्टि हुई होगी, सीडीआर्स और टावर लोकेशन। बिल्कुल। इसके साथ ही फोरेंसिक टीम ने भी काम किया होगा। हाँ, फोरेंसिक टीम ने लिफ्ट के अंदर से, कंट्रोल पैनल के बटनों से, दीवारों से उंगलियों के निशान, मतलब फिंगरप्रिंट्स, और दूसरे नमूने इकट्ठे किए होंगे। हाँ, अगर राहुल के फिंगरप्रिंट्स लिफ्ट के अंदर से मिलते हैं तो ये तो सीधा सबूत है। हाँ, फिजिकल एविडेंस, अकाट्य। सोचिए कितने अलग अलग तरह के सबूत एक साथ आ रहे थे। विजुअल सबूत, सीसीटीवी प्रतिबिंब, डिजिटल सबूत, फोन रिकॉर्ड्स, लोकेशन, और फोरेंसिक फिंगरप्रिंट्स। जब ये सब एक ही तरफ इशारा करते हैं तो अपराधी के लिए बचना मुश्किल हो जाता है।
और इन सब सबूतों ने मिलकर जांच की रफ्तार काफी तेज कर दी। हाँ, सारे सुराग राहुल वर्मा की तरफ ही इशारा कर रहे थे। नतीजतन पुलिस ने देर नहीं की। घटना के महज 3 दिनों के अंदर ही राहुल वर्मा को पास के शहर गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया गया। 3 दिन में? ये तो काफी तेजी से हुआ। हाँ, और गिरफ्तारी के बाद जब उसके सामने ये सारे सबूत रखे गए, सीसीटीवी फुटेज, फोन रिकॉर्ड्स, फिंगरप्रिंट्स, वो प्रतिबिंब वाली बात, तो वो टूट गया होगा। हाँ, ज्यादा देर टिक नहीं पाया। और उसने जुर्म कबूल कर लिया। हाँ, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मान लिया कि वही वो नकाबपोश शख्स था जो लिफ्ट में नेहा का इंतजार कर रहा था, और उसी ने गुस्से और हताशा में नेहा पर जानलेवा हमला किया था। वजह वही कि वो रिश्ते में वापस नहीं आना चाहती थी और उसे बात भी नहीं कर रही थी। हाँ, जरूरी है। बिल्कुल। तो इस पूरी कहानी का, इस दर्दनाक वाकये का सार क्या निकलता है? एक साधारण सी दिखने वाली लिफ्ट जिसे हजारों लोग रोज इस्तेमाल करते हैं, वो एक क्राइम सीन बन जाती है। एक रिश्ता जो खत्म हो चुका है, लेकिन एक तरफा जुनून बाकी है। हाँ, एक ठुकराया हुआ प्रेमी जिसके दिल में बदले और अधिकार की भावना इतनी बढ़ जाती है कि वो हिंसा पर उतर आता है। एक सोची समझी मुलाकात या कम से कम मौके की तलाश जो चंद मिनटों में एक बर्बर हमले में बदल जाती है। और अंत में सच सामने आता है। हाँ, सीसीटीवी कैमरों की पैनी नजर, फोन रिकॉर्ड्स के डिजिटल निशान, फिंगरप्रिंट्स के सबूत, इन सब के जरिए। यस, नेहा शर्मा की एक बेहद दुखद कहानी है। हाँ, बहुत दुखद। इतनी भयावहता और क्रूरता से हुआ। यह हमें याद दिलाता है कि खतरा कहीं से भी आ सकता है, उन जगहों से भी जिन्हें हम सबसे सुरक्षित मानते हैं। सही कहा। और अंत में एक विचार जो इस कहानी के आखिर में कही गई उस बात से जुड़ता है। कहते हैं प्यार अगर हद से बढ़ जाए तो वो जुनून नहीं, जहर बन जाता है। बिल्कुल। ये घटना हमें इस पर गंभीरता से सोचने को मजबूर करती है कि कैसे जुनून, किसी पर अधिकार जताने की इच्छा, ठुकराए जाने का दर्द, जिसे कभी कभी समाज गलती से गहरे प्यार का नाम दे देता है, वो असल में कितना विनाशकारी हो सकता है। हाँ, वो प्यार नहीं होता। नहीं, वो एक खतरनाक असंतुलन है। और विडंबना देखिए, जो लिफ्ट नेहा को उसकी मंजिल, उसके घर तक पहुंचाने का जरिया थी, वही उसे मौत के दरवाजे तक ले गई। हाँ, ये हमें उन अंधेरे कोनों पर सोचने के लिए उकसाता है जो कभी-कभी इंसानी रिश्तों और भावनाओं में छिपे हो सकते हैं, और जिनका अंजाम इतना खौफनाक हो सकता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अपने आसपास ऐसे संकेतों को कैसे पहचानें। बिल्कुल, और कैसे उन लोगों की मदद करें जो शायद ऐसे जुनून का शिकार हो रहे हो या कर रहे हो।